दोनों का हुस्न हया है। अल्लाह मुफाखरत फरमाता, अल्लाह फरमाता कि जिब्रील जाओ और कह दो कि ये दो बेटे बैठे ना आपकी गोद में, इन दोनों में से एक को तो वापिस करना होगा। अल्लाह के नबी सोचने लगे। यहाँ तक तो वाकया आपने सुना होगा उलमा की जुबानी, है ना, कुर्ब जवार। उसके बाद आपने सुना है जो पॉइंट आता हुजूर ने फरमाया, सोचा कि अगर मैं बेटे को देता हूँ तो यकीनन उसकी तकलीफ मुझको होगी, लेकिन अगर नवासा हुसैन को देता हूँ तो उसकी तकलीफ मुझको ही नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा को भी होगी। मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त तो कर सकता लेकिन फातिमा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा नबी ने फैसला कर दिया कि मैं हुसैन के फिदिया के तौर पे, कहो सुभान अल्लाह, मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, आप तवज्जो नहीं देते, फिदिया के तौर पे मैं अपने बेटे इब्राहिम को देता हूँ। तारीख बताती है, हदीस की औरात शाहिद है, हदीस की औरात शाहिद है कि 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विशाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं, अल्लाह के नबी सब्र करते हैं, तजहीज़ और तकफीन का काम अंजाम पा जाता है। जब भी प्यारे हुसैन को देखते हैं तो इब्राहिम की याद आती है। मेरे दोस्तों, इब्राहिम की याद आती है। जैसे ही 3 दिन गुजरे और इब्राहिम रुखसत हुए, चंद दिन और गुजरे थे कि हज़रत जिब्रील अमीन आए। किस वक्त? जब हज़रत उम्मे सलमा के घर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे। नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा जानी जिब्रील अखबरनी नियल हुसैन युक़बलो बिअर्दि इराक़ युक़ालु लहू करबला। नबी ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि ये लाडला बेटा हुसैन जिससे मोहब्बत करते हैं, इसे इराक़ की सरजमीन पे जिसे करबला कहा जाता है, ये कत्ल कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जिन्होंने अपने बेटे इब्राहिम को फिदिया के तौर पे दिया था हुसैन को बचाने के लिए। उसी साथ ही साथ हुसैन की शहादत की खबर आती है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल तुरीदु तुरबतम मिन तुरबती। या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हुसैन के मक़तल से मिट्टी उठा कर ला दूं। नबी फरमाते हैं, फ़ातानी जिब्रील तुरबतम मिन तुरबती, यानी जिब्रील ने मुझे ला करके हुसैन के कत्ल की जगह की मिट्टी दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिट्टी उम्मे सलमा की शीशी। अल्लामा तिबरानी लिखते हैं, इसकी तशरीह करते हैं कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी और 10वीं तारीख के दोपहर ढल रहा था। हज़रत उम्मे सलमा ख्वाब देखती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हैं, तशरीफ ला रहे हैं, सर पे गर्दो गुबार है। हज़रत उम्मे सलमा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सर पे गर्दो गुबार क्यों है? नबी कौनैन ने फरमाया, उम्मे सलमा, आज 10वीं मुहर्रम की तारीख है, दोपहर ढल चुका है। करबला के मैदान में मेरे नवासे को मेरी उम्मत ने बेदरीद कत्ल कर दिया। वहाँ की मिट्टियाँ मैं जसदे हुसैन से हटा रहा था, नवासे के बॉडी पे करबला की मिट्टियाँ उड़ कर पड़ रही थी और मैं उन मिट्टियों को हटा रहा था, इसलिए गर्दो गुबार मेरे सर पे है। हज़रत उम्मे सलमा चीख जाती कर बेदार हो जाती है और जब देखती है तो वो मिट्टी जो नबी ने दिया था शीशी में रखी थी, वो सुराख ये पूरी हदीस थी जो आपने हदीस के हवाले से सुना।
अब बोलो, जिस रसूल ने अपने बेटे को फिदिया के तौर पर दिया, अब फिदिया ये नबी की सुन्नत थी कि हजरत ज़ैनब नाना अदा पे अमल किया था। जब उनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में ज़ुहर के वक़्त बाकी रहे खुर्रम ख़ैमे अहले बैत से निकलते हैं और सारे जानी साहब यके बाद दीगरे कुर्बान होते चले गए। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो दुलदुल पे सवार हो गए। हजरत ज़ैनब दौड़ी भी आपकी तारीख सुने। ज़ैनब दुलदुल के सामने आती है, कहती है भाईजान मेरी और आपकी माँ फातिमा ज़हरा जब भी आप बीमार होते थे तो आपका सदका उतारा करती थी। तवज्जो दीजिए मेरी तरफ, तवज्जो है ना, खत्म कर दो, खा गए क्या, ठंडे हो गए वो। अच्छा सुनिए, इत्मीनान के साथ सुनिए तो मुझे मजा, लेकिन वक्त आए नहीं, ठीक है, बस 2-4 मिनट। ज़ैनब कहती है कि भाईजान हमारी और आपकी माँ जब आप बीमार होते थे तो आपका सदका उतारा करते थे, गरीबों को खाना खिलाती थी, बकरे अल्लाह के हुजूर पेश किया करती थी, सदका दिया करती थी। भाईजान आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, करबला के मैदान में आप तन्हा हैं, जालिम हर तरफ से आपको अपने नज़े में लेकर है, लेकिन भाई आज हमारे पास सदका उतारने के लिए कोई और चीज नहीं, बस यही 2 बच्चे हैं, एक का नाम औन है, दूसरा का नाम मोहम्मद है। और मोहम्मद को भाई मैं आपकी इर्द गिर्द घुमाकर सदका पेश करती हूँ ताकि आखिरी वक्त में भी हमारी और आपकी माँ फातिमा ज़हरा के सुन्नत पे अमल हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या रखते और मोहम्मद छोटे छोटे अपनी नन्ही तलवारों को लेकर निकले और पगड़ियां बांध ली थी और नमाज़े रसूल की बारगाह में जाने आलम दादा तय करने लगे। ज़ैनब ने कहा था भाईजान इजाजत दीजिए अपने भांजों को कि आपसे पहले अपनी जान गाहे खुदा में कुर्बान कर दे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और मोहम्मद को देखा, पेशानियां चूमी और कहा तुम चुप जाफर, जाफर हजरत जाफर की यादगार हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम खेमे में रहो, इन मस्तूरात के साथ मदीना चला जाना, नाना के दरबार में हाजिर हो जाना। और वो मोहम्मद मचल गए, कहने लगे नहीं मामू जान हमें इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए ताकि मैं भी जल्द से जल्द शहीद होकर नाना जान से मुलाकात कर लूं। नाना जान बाहर का जाम लिए खड़े हैं, वो शहरा उससे शरबते दुहूर से मैं भी शराब हो सकूं। हज़रत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को इमाम के इर्द घुमाया है। अब वो दोनों बच्चे बगैर दुलदुल के मैदान कारवार में आए हैं और जबकि मैदान कारवार में आए हैं अल्लाह ने फरिश्तों को भी भेजा था। ए फरिश्ते देख लो ये कैसा मंजर है, कैसा कैसी इस्तिकामत है, कैसा इस्तिक़लाल है। बंदा वही होता है, बंदा वही होता है जो हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, अपने माल को भी कुर्बान करे और अपनी जान को भी कुर्बान करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला। हजरत आपने सुना होगा कि इमाम मोहतरम आखिर वक्त गए थे करबला के मैदान और हर तरफ से इमाम के तीरों की बारिश हुई। एक वक्त ऐसा आया था कि इमाम का सूरज को गहन लगा, इमाम थोड़े से नीचे आ गया, तस्बीह पड़ी
और रूह फंसे उनकी से निकल गए। जालिम आया और इमाम के सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया, शहीद हो गए। अब अहले बैत का कोई खेवनहार नहीं था, अहले बैत का कोई नाखुदा मल्ला नहीं था जो कश्ती अहले बैत को साहिब तक पहुंचाता। मदीना तक ले जाने वाले एक आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे, जिनको रब्बे कायनात ने बचा रखा था, इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन से सादात की नस्ल बरकरार रहेगी। दूसरी वजह यह भी है कि ज़ैनुल आबिदीन की माँ शहर बानो है, जिनका निकाह उमर बिन खत्ताब ने करवाया था। जबकि ज़ैनुल आबिदीन की याद आए, एक तरफ निस्बत मुस्तफा याद आए और दूसरी तरफ निस्बत खलीफा उमर बिन खत्ताब की नजर आए। सहाबी की भी याद पैदा हो और अहले बैत की भी याद पैदा हो। कुर्बान जाओ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजाद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल क़रैवी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, लोगों जब भी तुमको मुसीबत आए, बला आए, आफत आए तो लिख लो 7 नाम। बहुत सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा 7 नाम, सुनोगे? बोलो। आला हज़रत ने फरमाया नूला किताब है, फरमाया सुनो, पहला नाम अली रज़ा, दूसरा नाम कासिम रज़ा, ये भी इमाम, तीसरा नाम जाफर सादिक। ये जाफर सादिक कौन है? ये 12 इमाम 14 इमाम या 7 इमाम के अंदर है, लेकिन ये वाहिद इमाम है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से। ये भी हनफियों को याद होना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से। अहले तशरीह जवाब नहीं दे सकते, ये सुन्नी जवाब दे सकता है। और चौथा इमाम इमाम बाकर, पांचवा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, छठा इमाम इमाम हुसैन, सातवें इमाम मौला अली करमल्लाहु ताला वजह। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर कोई पागल हो जाए, अगर कोई दीवाना हो जाए, अगर किसी को भूत पकड़ ले, जिन्नात पकड़ ले, हदीस पकड़ ले, ये 7 नाम नेक परहेजगार लोगों से लिखा लो और तावीज़ के अंदर भरकर, मादुली के अंदर भर के गले में लटका दो। पागल हो तो सेहतयाब हो जाएगा, जिन्नात हो तो भाग जाएगा, हदीस हो तो भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर घर में बड़ा मुसीबत हो तो 7 इमामों का नाम लगा दो, शैतान भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया। अब आइए उस तरफ ज़ैनुल आबिदीन, आखिरी उम्मीदगार, चश्म व शराक़े अहले बैत है। आपने सुना होगा कि करबला का मुसाफिर मदीने की तरफ चला, बस और 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट। जब से चाय पी और 2 शेर से मार की, किस ज़ुबान से हो बड़ा मदह शाने अहले बैत। वाह वाह। किस ज़ुबान से हो बड़ा मदह शाने अहले बैत। वाह वाह वाह। किस ज़ुबान से हो मदह शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह शाने
वाह वाह वाह। और तमाम मजलूमीन को जो औरतें बच गई थी उनको रस्सियों से जकड़ दिया गया, औरतों को रस्सियों से जकड़ा गया। इमाम हुसैन आबिदीन को ऊंटनी पे सवार किया गया और हज़रत ज़ैनब उनकी फूफी जान के साथ सैयदना इमाम हुसैन आला जद्दी अलैहिस्सलाम का सर मुबारक खूली के नेज़े पे था और खूली करबला के मैदान में आगे आगे है। अब पीछे 72 जानिसारों का सर दूसरे जालिमों के नेज़े पर था। इमाम हुसैन का सर आगे आगे था, अब पीछे पीछे 72 जानिसारों का सर था और उसके पीछे अहले बैत की पर्दानशीन ख़वातीन थी जिनके चेहरे गैर महरमों ने नहीं देखा। उनकी लाडली बेटी थी जिसकी माँ सैयदतुना फातिमा ज़हरा है। करबला के पास कयामत का मैदान जब होगा, हिसाब किताब के बाद हुक्म होगा कि लोग पुल सिरात से पार कर जाएं तो मुनादी ऐलान करेगा, ए महशरियों सुन लो, इस मैदानी महशर से पुल सिरात से फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी निगाहें नीची कर लो ताकि तुम्हारी निगाहें फातिमा के पाकीज़ा तत्हीर नुमा के न पड़ जाए। फातिमा की सवारी जाएगी, लेकिन आज उनकी नवासियों पर उनकी बेटी को बेपर्दा कजावत पे कस दिया गया है। काफिला आगे जा रहा है, इमाम हुसैन आगे हैं, सैयदा ज़ैनब घोड़े घोड़े सवार हैं और जैसी निगाह सैयदना ज़ैनब की हजरत इमाम हुसैन आला जद्दी अलैहिस्सलाम के जिसमें मुकद्दस से पड़ती है कि इमाम हुसैन का जिसमें मुकद्दस टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, गर्द आलूद हो चुका है। सैयदा ज़ैनब चीखती है, आवाज लगाती है, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, ए नाना जान, क्या से भी बढ़कर कयामत आने वाली है। आपकी उम्मत ने धोखे से आपके नवासे को बुलाया और आपके नवासे को कत्ल कर दिया गया। आप वो हैं जो हाकिम ताई के बेटी को अपना काली कमी पेश करने वाले, लेकिन आज आपके नवासे को कोई कफन देने वाला नहीं है, कोई गुसल देने वाला नहीं है। ज़ैनब ने आवाज लगाई थी, तारीख क्या बना चाहिए है, मुआरिख लिखता है, मुआरिख इतने दिमश्क लिखते हैं कि अगर ज़ैनब का फतवा थोड़ी देर जारी रहता तो करबला की ईंट से ईंट बन जाता। वाह वाह, हक है। अम्र इब्ने साद दहशत जता हुआ और फौरन हुक्म जारी हुआ कि काफिला को लेके आया। जब ज़ैनब की एक तकरीर से करबला का मैदान लर्जा बरअंजाम हो सकता है तो बोलो हुसैन के किरदार से पानी क्यों नहीं आ सकता था? जी बेशक आ सकता था कि नहीं? बेशक। लेकिन
हुसैन ने चाहत, इसलिए कि इम्तिहान की घड़ी थी। कहने वाले ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में आए और ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद कर दिया गया, तो गरीब नवाज ने फरमाया मुरीद से जा, पहरा बिठाना है पृथ्वीराज चौहान ने, पहरा तोड़ करके तो जाने नहीं देंगे, तू जा और कहना के अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया, ख्वाजा ने बुलाया। आप भी जानते हो, लेकिन जो बताना चाहता हूँ अलग लगता है। सुनो, पूरा संस्थान अना सागर का पानी आ गया। जब पानी आ गया, ये गरीब नवाज की करामत थी। और दूसरा प्लस पॉइंट भी सुन लो, फिर आगे बढ़ूंगा यही। जब गरीब नवाज ने फरमाया था कि पानी मां बुलाओ पानी को, तो अना सागर का पानी एक पूजा में आया था, पाक पानी भी आया था, नापाक पानी भी आया था। बोलो आया था क्या? नदी नाले का पानी आया, मशकीजे का पानी आया, कुएं का पानी आया, दरिया का पानी आया, तालाब का पानी आया, पोखर का पानी आया, कलसी का पानी आया, हरे का पानी आया, मक्के का पानी आया, पाक नापाक सब पानी जमा हो गए एक पूजे में। कारी शकीर साहब से पूछो, अगर एक पूजा इतना बड़ा हो, इसमें पाक और नापाक पानी मिला दिया जाए, तो पानी का हुक्म क्या होगा? कहेंगे कुल पानी नापाक, पानी नापाक। मैं कहूँगा गरीब नवाज का अना सागर को एक पूजा में मंगाना, ये करामत तो थी, लेकिन बहुत बड़ी करामत नहीं थी। तो बड़ी करामत क्या थी? बड़ी करामत यह थी कि गरीब नवाज ने फरमाया मुरीद अब जा, माफी लोगों ने मांग लिया है, इस कूदे का पानी अना सागर में डाल दे। जब मुरीद ने अना सागर का पानी अना सागर में डाला, तो तारीख बताती है पाक पानी पाक जगह चला गया, ना पाक पानी ना पाक जगह। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। दुनिया की साइंटिस्ट फिक्रमंद है, आज फिक्रमंद दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो, फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन गरीब नवाज का एजाज़े करम था, एजाज़े करम थी कि दूध को दूध में, पानी को पानी में गया। सैयदना इमाम की बात चल रही थी, इमाम हुसैन की औलाद के औलाद ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी मंगाया था और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन वो हुसैन इब्ने अली जो नाना के नवासे थे, जो कायनात के दूल्हा थे, जो जन्नत के दो जोड़े थे, जिनके झूले के लिए जिब्रील झुलाया करते, जिनका लिबास जन्नत से आया करता, जिनके नाम आसमान के दरवाजों पे होता, जिनके नाम जन्नत के क्यारियों में होते, जिनका नाम सब नामों से जुड़ा था, लेकिन वो हुसैन इब्ने अली ने करामत क्यों नहीं दिखाई? मैंने कहा इमाम आप भी जवाब दे दीजिए। हुसैन आज़म ने की रूहानियत ने जवाब दिया, नादान सुन ले, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो इस्लाम फैलाने के लिए, और मैं जो करबला में गया था इस्लाम बचाने के लिए। फैलाना और है, बचाना और है। फैलाने के लिए करामत दिखाई जाती है और इस्लाम बचाने के लिए इस्तिकामत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह। करामत दिखाना का माल नहीं, इस्तिकामत दिखाना का माल है। हुसैन पर इल्जाम लगाने वालों, हुसैन पे इख्तियार नहीं थे, रब कायनात ने हुसैन को इख्तियार दिया था। और वो भी सुन लें और अपना जवाब ले लें। जो कहते हैं वहां भी कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक कहता है कि हुसैन कहते हुकूमत ले ले, हुसैन कहते हुकूमत ले ले। ए सुन लियो, ताज शरिया के चाहने वालों, आला हजरत आसिफिया के दीवानों, मखदूम समना से लो लगाने वालों, सुन लो, मेरा हुसैन
सुलेमाना ने अपने पुश्ते नबुव्वत का बैठाकर जन्नत का तख्त दे दिया। जिसे जन्नत का तख्त मिल गया हो वो भला दुनिया की हुकूमत पूछा है। बोलो समझ आ रही? अब दलील सुन। ए लड़का, आखिरी बात सुन, उसके बाद एक तारीख बयान करूंगा, लेकिन तवज्जो के साथ सुन। हदीस सहीह सहासिता की हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मदीने में क़याम पज़ीर है। ये कौन अबू हुरैरा है? जिन्हें 3646 या 97 हदीसें जिन्होंने रिवायत की। अबू हुरैरा मदीने में मुकीम है। माँ बूढ़ी हो चुकी है, तिजारत की वजह से या और मसरूफियत की वजह से अबू हुरैरा मस्जिद नबवी नहीं जाता। तवज्जो चाहो, उलमा की वो अल्लाह मोहतरमा कहती है अबू हुरैरा तुम मस्जिद नबवी क्यों नहीं जाते?